बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। आज एक बार फिर मेरे साथ मौजूद है शकील अख्तर राजपूत साहब, आपका होस्ट मीर आसिम। चंद एक अहम मौज़ूआत के साथ हम आए हैं जी। सबसे पहले तो शकील साहब, जो ब्लास्फेमी का जो तौहीन मज़हब के हवाले से क़ानून का जो बेदरीग इस्तेमाल हो रहा है, तो उस पर थोड़ी सी ज़रा हम फिगर के साथ अपने सुनने देखने वाले को थोड़ा सा बताते हैं जी। सर बात इस तरह है, मैं अगर इजाज़त हो मुझे जी तो। जी 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 जी। अच्छा सर, बात इस तरह है कि कहा जा रहा है कि गुज़िश्ता 75 सालों में पाकिस्तान की तारीख़ में अगर आप तौहीन मज़हब के हवाले से FIR उठा के देखें तो वो तकरीबन 75 ही मैक्सिमम होंगी, इससे ज़्यादा नहीं है। सालाना एक FIR मे बी ज़्यादा से ज़्यादा। लेकिन अगर 2022, 2023 और 2024 के आप फिगर उठा के देख लें जी जी। तो कमो बेश 700 से 800 के करीब FIR हो चुकी हैं। रिकॉर्ड तोड़ FIR हो चुके हैं। 295 CB इस तरह की, जिसमें जो सज़ाएँ हैं वो 295 C की सज़ाए मौत, B की उम्र कैद है, इस तरह के मामलात हैं। और जो आप नाज़रीन को सबसे हैरत इस बात पे होगी कि जो FIRs हो रही हैं सर, ये नौजवान लड़कों और लड़कियों पर हो रही है। जी जी। और जो पढ़े लिखे हैं, स्टूडेंट है यूनिवर्सिटीज़ के, ये उन लोगों पे हो रही हैं सर। और वो भी साजिश के तहत हो रही है। साजिश के तहत हो रही है, जिसके पीछे कई एक FIRs में कहा जा रहा है कि एक ही अमल है, घिनौने अमल, और एक ख़ास फ़र्द है, एक बंदा है जो इसके पीछे सारी रिपोर्टें क्या उसी के पास आती हैं। अच्छा, गुज़िश्ता रोज़ भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ये कहा जा रहा है कि इस पर JIT बनाते हैं, ये जुडिशल कमीशन, ताकि इनकी तहकीकात करे। सर ये घर के घर तबाह हो गए हैं इस हवाले से, क्योंकि जब से मोबाइल, सर आपको एक ये बात ज़रूर याद होगी कि टेक्सला में एक सीनियर शख्स थे, उनके मोबाइल से कुछ नाजेबा किस्म की वीडियोज़ या फुटेज ग्रुपों में आ गए थे, शेयर हो गए थे। वो बारेश बंदे हैं, जी जी, आपको इल्म है, जानते हैं। अच्छा, तो जब वो कहा गया कि ये किस तरह के आ गए, उन्होंने कहा कि मुझे तो पता नहीं कि ये मोबाइल में कैसी तस्वीर आ गई थी, और बच्चे ने को आगे फॉरवर्ड कर दिया, बच्चे के हाथ में मोबाइल था, मुझे इस चीज़ का इल्म नहीं है। इसी तरह खुदा न खास्ता कई एक ऐसे हुए हैं कि तौहीन आमेज़ हवाले से वो नौजवान लड़कियाँ लड़कों से जब रब्ता करती हैं ना, तो वो नाजेबा और मज़हब के हवाले से कुछ ऐसी फुटेज भेजती हैं उन लड़कों को और लड़कियों को, और उन्हें ये कहा जाता है कि आप दोबारा मुझे सेंड करें, ये गलती से आपकी तरफ चली गई है, तो आप डिलीट अपने मोबाइल से करें। और जब वो बेचती है तो एक साजिश के तहत उन पर FIR दर्ज करा दी जाती हैं। तो कहा जाता है कि ये तो आपके मोबाइल से है, और जेन्युइन के मोबाइल से दोबारा री-फॉरवर्ड हुई होती है। तो सर ये इतना, और घरों के घर तबाह हो गए हैं सर। नौजवान लड़के लड़कियां 700 से 800 के करीब जेलों में कैद हैं, बंद है जेलों में सर। इस हवाले से तो सर क्या इस पे आप कहना चाहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मीर साहब बहुत शुक्रिया, आज आपने बड़ा एहसास मौजू एहसास मौजू जो है उसको मौजू बनाया है, छेड़ा है। सबसे पहले तो मैं रमज़ान मुबारक अपने इख्तिताम को है, और ईद उल फितर अभी चंद ही सातों बाद हमें अल्लाह पाक की तरफ से इनाम की सूरत में मिलेगा, तो मैं सब अपने देखने और सुनने वालों को मुबारक कहता हूँ। अब मैं मौजू की तरफ आता हूँ। मेरी सब गुजारिश ये है कि इसमें एक बात जो हमें ख्याल रखनी चाहिए, मेरा मज़हब इस्लाम है और मेरा ईमान है कि इस्लाम की तौहीन नहीं हो सकती। अल्हम्दुलिल्लाह, इसी तरह ही पूरी दुनिया मिलकर मेरे इस्लाम के एक लफ्ज़ की भी तौहीन नहीं कर सकती, एक नुक्ते की भी तौहीन नहीं कर सकती। और एक बात की बात तो वो तो बड़ी दूर की बात है, मेरे इस्लाम के लफ्ज़ जो उसका अलिफ है ना, उसकी भी तौहीन मुमकिन नहीं, मेरा ईमान है। ठीक हो गया। अच्छा, अब आते हैं दूसरी तरफ। ये दुनियावी कानून जो बनाए गए हैं, इनमें बहुत सारे सुकुम मौजूद होते हैं, कुछ दानिस्ता होते हैं, कुछ गैर दानिस्ता होते हैं। ये कानून का एक अलमिया होता है, आइन का एक अलमिया होता है। मेरी सब गुजारिश ये है कि ये जो ब्लास्फेमी लॉ है, तौहीन मज़हब का जो कानून है, इसका बेदरेग इस्तेमाल हमें कहीं का नहीं छोड़े।
इसी तरह। ठीक है जी। ठीक है। मेरी गुजारिश ये है, और मैं आपके इस विलाग की तवज्जुह से अपनी नौजवान नस्ल को एक पैगाम भी देना चाहूँगा कि आपको कोई भी ऐसा मैसेज आए, आए तो उसमें उसको बिल्कुल ना तो फॉरवर्ड करना है, ना उस पर कोई तबसरा करना है, बिल्कुल इस तरह। ना उस पर कोई कमेंट करना है, सही है, ना उसके बारे में कोई अपनी राय का इजहार इज़हार करना है। ठीक हो गया। ठीक है जी। ये मेरी अपनी नौजवान नस्ल को, अपने बेटों को, अपने भाइयों को, अपने दोस्तों बच्चों को, को। अपनी बच्चियों को, ये मेरा पैगाम है। ठीक हो गया। एक बात अब रहेगी ब्lasphemy लॉ की, इस एक्ट की जो इम्प्लीमेंटेशंस है, उसमें इंतहाई ज़्यादा एहतियात की ज़रूरत है। ठीक है। वो एहतियात की बुनियादी और इसमें SOP ये कहा हैं। जा रहा है कि ज़्यादा इसमें जो FIA रावलपिंडी जी जी और FIA इस्लामाबाद और लाहौर जी ये ज़्यादा जी इन्वॉल्व जी हैं जी 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 उसमें भी थोड़ा सा। हाँ, ये बात भी दुरुस्त है आपकी, लेकिन इसमें ज़्यादा इस एक्टिव बात हैं का, इनमें। हाँ, ये ज़्यादा एक्टिव है, और इनको एक्टिव करने में पीछे जनाब ने एक कुछ ख़ास किस्म की लॉबी भी है। लॉबी बैठी हुई है, कुछ ना कुछ मामलात जो चल रहे हैं। मामलात हैं, ऐसी क्यों बात नहीं है। JIT की बात हो रही है, क्यों जुडिशल कमीशन बनाया जा रहा है, भाई- जितनी FIRs हैं हाँ FIR को हाँ, चेक करने के लिए। मैं देखिए यही साहब, सोच रहा हूँ, मैं जी, जी। यही सोच रहा हूँ कि ये मुतालबा किया जाए कि जितने भी FIRs FIRs हैं उनको यकजा किया जाए, ठीक है, उनको यकजा किया जाए, ठीक है। और यकजा करके उनका पस उनको मंजर पस देखा मंजर जाए, देखा जाए, देखा जाए कि और उनके शिकायत कुनिंदगान कौन है, जी जी क्या उससे वो मुतासर हैं, और क्या कौन वो से जेन्युइन उन्होंने की है जेन्युइन किए हैं, या उनको जनाब फॉरवर्ड किया गया है, ये है। और उन फॉरवर्ड करके रीफॉरवर्ड कराई गई हैं, या उनसे जनाब इस्लामी मुल्क है, देखें देखें इस्लाम ना, के नाम पर बनने और वाले इस्लाम मुल्क पर ये असल ये असल किस असल तरह हो सकता है असल सर? तो मैं तो अगर इस बात को आप यूं कहें ना जनाब, इस बात को अगर आप यूं कहें कि बुनियादी तौर पर ये जो तौहीन मजहब का एक्ट है, इसकी आड़ में मजहब की तौहीन हो रही है, तौहीन हो रही है। इस बिल्कुल, एक्ट की आड़ में मजहब की तौहीन हो रही है भाई चले साहब। इसमें इंशाल्लाह जी, मज़ीद जी। डिटेल भी देंगे। जी, जी। दूसरे अपने टॉपिक की तरफ आते हैं सर, जो पानी का जो बोर होता है, जी जी ठीक है जी, और टेक्सला में PP 12 और 13 में, जी जी जैसा कि आपने बताया कि कमोबेश 120 मिलियन यानी कि रुपए। कमोबेश 12 करोड़ रुपए खर्च हो चुके हैं, और वो कुछ सर पकड़ के बैठ गए हैं रावलपिंडी से वासा के इंजीनियर, ये कुछ इस तरह के मामलात, और जो टेक्सला में बोर हुआ है, या इसमें थोड़ा सा आप थोड़ा सा हमें जी गाइड दें। मैं गुजारिश करूंगा कि ये जो साबका दौर में मेरे ख्याल में निसार अली खान का दौर था शायद, तो उसमें ये तो बहुत दूर लंबा नहीं हो जाएगा तो? लंबा है या इससे नहीं, बाद में हुआ चौधरी है? निसार तो बहुत पुराना है ना सर, ये तो गुलाम शाहरुख खान साहब का दौर था पिछला। अच्छा, खान साहब के खान दौर में साहब हुआ का है? अच्छा दौर जी, है, सॉरी जी, और सॉरी। ये रीसेंट और प्लस हाँ, पिछला नून लीग का मिला के और हाँ, PTI का मिला के, उसमें एक बोरिंग हुई थी ये अपना, और PP 13 में भी और और PP 12 में 12 भी जो ओवरऑल पैसा लगा है पानी की तनसीब के लिए, टंकी बनाने के लिए, 12 करोड़ रुपया उसकी मरम्मत पे अभी लगा है मरम्मत पे लगा है, जनाब overall, वाला, 12 करोड़ रुपया अभी मरम्मत पे उनकी जनाब वाला ने जो रेनोवेशन हुई है वो ना, उस पे अभी फिगर आई है सामने, अच्छा फिगर आई है सामने 12 करोड़ रुपया। 12 करोड़ रुपया लगा हाँ है। जी। अच्छा, अब देखें जी, मसला ये है कि वो जो पहला बोर था ना जी, अच्छा, जो टेक्सला में हुआ है, टेक्सला में डूंगी गली डूंगी में। गली में, अच्छा, ठीक है, वो ख़राब हो गया, ठीक है, उसको कोई 60-70 लाख रुपए लगा के ना जी उसकी मरम्मत की गई, ठीक है, ठीक है जी, उधर ही, और उधर ही उसको नई केसिंग डाली गई, ठीक है, और सब कुछ हुआ और पानी चलाया गया, लेकिन वो मामला कुछ नहीं चल सका। चंद महीनों माह के के बाद लिए वो चला, लेकिन खत्म उसके हुआ, साथ बैठ जनाब गया, वाला फिर वो जनाब वाला ना अच्छा, किस्सा फिर पारी ना। सहबारी क्या हुआ है जी? उसके बाद ये हुआ जनाब वाला ना कि एक नई जगह पे बोरिंग का किया गया, ठीक है, कि वो कोशिश थी इनकी कि ये जो शिफाखाना अवनात है, अवनात का जो हॉस्पिटल है, ठीक है, वेटनरी हॉस्पिटल, उसमें बोरिंग के लिए जगह कोशिश की गई, लेकिन उन्होंने कहा आप यहाँ से थोड़ा सा आगे चले हाँ, जाएंगे, आगे यहाँ पीछे आपको नहीं, ये 1 फुट भी जगह 1 नहीं फुट दी भी जगह जाएगी, नहीं देंगे। ठीक है, अच्छा, वो सरकारी जगह थी वो, लेकिन नहीं मिली, चले। ठीक है, अब उसी थोड़े से फासले पे, चंद कदम के फासले पे ठीक है, बोर हो गया, बोर नया किया गया। ठीक है, अब शायद जो महकमाना SOP थे उनको भी नज़रअंदाज किया गया कि एक बोर से दूसरे बोर, नए बोर का जो फासला है वो 200 मीटर होना चाहिए। अच्छा, 200 मीटर होना चाहिए, हाँ ठीक है, लेकिन वो यहाँ तो पर मेरा ख्याल में चंद 2-4 मीटर ही हुआ है, हुआ है, ठीक ठीक है हो जी। गया, वो ठीक चंद फीट पे जनाब वाला नया बोर हुआ है, वो बड़ी पानी आ गया है, पानी आया, बड़ी ठीक है, शुद्ध मत से पानी आया है, अच्छा, लेकिन वो 500 मेरे ख्याल में फीट गहरा है। अच्छा, 500 फीट तक गहरा है। ठीक है, हाँ, अच्छा जी, जी, अच्छा, 500 फीट गहरा है। ठीक है, अच्छा, हाँ, उसमें ये हुआ जी जी,
कि बोर तो हो गया, अब उसकी टेक्निकली जो मेजरमेंट थी अच्छा वो करनी थी। ठीक है। वो इस तरह करना था कि ये पानी कितना देगा, ठीक है। इस पानी की मेजरमेंट क्या होगी, ठीक है, कितने अरसे तक वो पानी पानी सतह मौजूद रहेगा मौजूद रहेगा, या और कितना निकालना होगा डेली, कितनी डेली टाइम कितनी पे उसकी आपने कंजप्शन है, और दोबारा पानी की जो बहाली ठीक है। है वो कितने देर बाद अरसे तक मुमकिन हो मुमकिन, सकेगी। ठीक हो गया। अच्छा फिर क्योंकि पानी जिस वो वक्त निकल रिपोर्ट जाता है के ना, अच्छा पानी जिस वक्त निकल जाता है ना जी, तो नीचे खला रह खिला जाता रहा है। है, ठीक अब है। उसमें पानी दोबारा रिफिल होने में ना टाइम थोड़ा सा पीरियड टाइम लगता है, ठीक है जी। वो रिपोर्ट आनी है, वो रिपोर्ट अभी आनी है, वो किसी इदारे ने रिपोर्ट देनी है, उस पर हम इंशाल्लाह अपने इसमें तहकीक कर रहे हैं यानी। तहकीकात हो रही हैं, ठीक है, तो वो रिपोर्ट आएगी तो मज़ीद आपको उस आगाह पे करेंगे। आगाह किया जाएगा, ठीक हो जी। गया। और मुबारकबाद दें, कौम को मुबारकबाद दें कि ईद का तोहफा वज़ीर आज़म ने दे दिया, 1 रुपया पेट्रोल पर जनाब कीमत कम कर दी गई। जी बहुत शुक्रिया हाँ जी। आज़म साहब का। ये किस तरह संभालें एक सौ करेंगे इस अठासी पैसों को? ये पैसा बड़ा बचत हो गया हाँ, है। 188% जो तनख्वाहों में हमारे मेंबरान की कौमी असम्बली की, असम्बली के ओए होए मेंबरान सुभान अल्लाह, की मुबारकबाद खैर मुबारक। मसूद भाई। चले हमारी गुर्बत तो 5 नहीं लाख निकली, हमारी गुर्बत तो नहीं निकली, हमारे मेंबरान नुमाइंदों की तो निकल गई है ना जी। 5 लाख और 16,000 रुपया सारे खर्चे काट के हाँ। कैश उनको बचत मिलेगी वाह यार जी हर वाह, माह। कैश हर माह हाय हाय, ये कोई हैं गरीब जी। गुरबा है ना जी, देखे ना, ज़्यादा मिस्कीन है, मोहताज मस्कीन है, है। यतीम है, पहले उनके लिए तो होनी वोटों की चाहिए। भीख मांगते हैं, हाँ। फिर जाके तनख्वाहों असेंबली के में इजाफे की भीख मांगते हैं। भीख नहीं मांगते, अच्छा, वहाँ जबरदस्ती पर लेते हैं। जबरदस्ती वाह लेते जी वाह, वाह जी वाह, वाह जी हैं। ये वाह। तो चले चलें लें जी, कोई बात तो, नहीं। लेकिन अवाम को तो फायदा 1 रुपये हुआ है, ये उससे ज्यादा फायदा हुआ है, ज्यादा फायदा, वो तो संभाले नहीं जाएंगे। क्योंकि ऊँट के मुंह में जो जीरा होता है ना, हाय हाय हाय, वो ज्यादा कीमती होता है, क्योंकि क्योंकि ऊँट अच्छा चले ये तो हो गया, लेकिन अच्छा बिजली की कीमत 23 मार्च को कम करनी थी वज़ीर आज़म साहब ने, 8 रुपया, जिसमें टैक्स डाल के 10-11 रुपये का एस्टीमेट लगाया था। बड़ी खुश आवाम को खुशियाँ सुनाई जा रही थी कि खुशखबरी मिलेगी, ये वो इस तरह, लेकिन IMF के कहने पे वो कह रहे हैं कि 1 रुपये मैं यूनिट उसको कम करें। IMF नहीं कहता, हाँ, वो पाकिस्तान के असल मालिक है। क्या बात है, माशाल्लाह। पाकिस्तान के असल मालिकों जो से फैसला होता है, देखो जी, असल मालिकों की इजाजत से हाँ 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 हाँ, तो पहले क्यों उनके बढ़ के नौकरों मारी ने है? उनके क्यों नौकरों ने ठीक है, जो फैसला करना था ना, अच्छा इन्होंने तो बढ़क मारी थी जनाब, क्यों कि बढ़क हम मार के, क्यों टरे मारते हैं जो है इतनी ना, इस तरह की? वो बढ़क हाँ। इसलिए मारी थी ना जी, जनाब जी। ना, कि हम भी तो जिंदा कौम है ना। अच्छा 23 मार्च को जनाब ना हम जिंदा कौम है। लेकिन देखें ना कितनी सुबकी है। वैसे वज़ीर ख़ज़ाना साहब आज भी कह रहे थे कि अवाम को खुशखबरी सुनाएंगे कीमतों के जैसे हवाले से। पेट्रोल की सुनाई, पता नहीं, देखें वैसे जुल्म किया, लेवीज को 10 रुपये बढ़ा दिया गया, अब 74 रुपये लेवीज पेट्रोल पे ले ही जा रहे हैं, 64 रुपये दे, वो 10 रुपये ट्रांसफर कर देते ना अवाम को, इनको नहीं तो नहीं ना नहीं नहीं मजीद नहीं ना नहीं, देखिए चक्की फिर में पीसते ना। वो तनख्वाहें फिर आप देते नहीं, कितनी नहीं, तनख्वाह उतना- किस तरह निकालेंगे, नहीं, कोई वो तरीकाकार तनख्वाहें होता है ना देखिए सर। वो मराते हैं, वो तनख्वाहें, हाँ वो मामलात, पर्क्स एंड हाय प्रिविलेजेस हाय जो है हाय ना हाय जी, हाय हाय वो हाय, जनाब आप ही से तो उन्होंने लेने हैं सुभान ना। अल्लाह, कल वोटें नहीं दी आपको ना, सुभान। जब वोटें दे के आपने इनको मुंतखब करके उधर भेजा है, अच्छा तो अब जनाब अगर वो आपसे जो है ना वो अच्छा, साद खान साहब कहते हैं कि उनको किसी ने मुंतखब नहीं किया इस हुकूमत को। देखें जी, साद खान साहब भी ठीक कहते हैं, तो वो भी ठीक है, वो भी सच्चे हैं, वो भी सच्चे हैं, उनको तो चले जनाब अच्छा ठीक हो गया। अच्छा जाफर एक्सप्रेस हाँ जी, बड़ी खुशी की बात बहाली है, हो गई, मैंने अभी गुजर गई है। इसी ट्रैक पे जनाब ट्रैक पे उसको देखे ना जाफर उसको एक्सप्रेस, फूल हमने फूल की फूल पत्तियां पत्तियां, लगी हुई देखे हाय हैं। हाय हाय, मुझे बड़ी खुशी हुई है खुशी जी। हुई है आपको? और ये बहुत बड़ा पैगाम था, माशाल्लाह, ठीक है, ठीक ये है, बहुत ठीक बड़ा पैगाम था उन जालिमों के लिए, हाय हाय हाय, कि इंशाल्लाह जिन्होंने जनाब अल्लाह जुल्म हमारे फौजी भाइयों को, सिविलियन को जनाब अल्लाह वो शहीद किया है, और सबसे ज्यादा लानतियों इस को मुल्क को नुकसान पहुंचाया, डैमेज किया गया है जी जी सर, ये इंसिडेंट करके कहा जा रहा है ना कि साउथ अफ्रीका जी जी, सबसे ज्यादा क्राइम क्राइम रेट वहाँ ज्यादा है। क्राइम रेट वहाँ पे, वहाँ भी ऐसा वाकया कभी नहीं हुआ जी, ऐसा कि पूरी की पूरी ट्रेन की रकमाल बना दी जाए, अगवा कर दिया जाए। ये हमारे बसों की एजाज में जहाज़ों माशाल्लाह की इजाफा हुआ है। इजाफा हुआ है। मैं समझता हूँ जी कि ये इस इजाफे में ना ये एक हमारी काम होना चाहिए, पॉलिसियों की वजह नहीं से नहीं ये नहीं मामला है। नहीं जी, इनाम मिलना चाहिए। अच्छा, 188 को 198% तनख्वाह बढ़नी चाहिए इनकी नालियों की वजह से, नालियों की वजह क्योंकि से इनकी नालियाँ जनाब अल्लाह ना अच्छा देखें, इनको एलियों की तनख्वाह नहीं मिलती, इनको नालियों की तनख्वाह मिलती है। अच्छा एक अहम इशू की तरफ आते हैं। कल लेटर लिखा है आसिफ अली जरदारी साहब को, गंडापुर वज़ीर आला KPK ने,
कि इमरान खान साहब ने कहा है कि सबको माफ़ कर दें, मुज़ाकरात करें, ये लेटर लिखा है, तो क्या समझते हैं? मुझे तो नहीं, खान साहब की जो देखें जी, हूड़ है वो ख़त्म नहीं हो सकती। देखिए जी, ये तो हुकूमत ने भी बिलावल भट्टू जरदारी को टास्क दिया है, टास्क आपको दिया होगा, इस्लाम की आप कमेटी में वहाँ बुलाएंगे। जाएं, उनको बुलाएं और लाएं और बिठाएं, और उस्मा बुखारी ने कहा है, जाओ उसको कान से पकड़ के ले आओ, आया, अगर आते हैं तो ले आओ हाँ, उनको। अच्छा, ये बातें जनाब अल्लाह नहीं, चलती वो रहेंगी और वो ये नहीं मामलात मान होते रहेंगे, नहीं, नहीं, लेकिन मैं और समझता हूँ कहा है कि यानी कि जब तक सरिया जो है ना नहीं निकलता ना, हाँ, एक तरफ से और दूसरी तरफ से भी। दोनों तरफ सरिया है, दोनों तरफ सरिया है। जब ये जनाब ना इनके दोनों तरफ से सरिया नहीं निकलते, और इनका सरिया जनाब ना कौम के मफादात के लिए निकलना अच्छा चाहिए। देखें, निकलना चाहिए। इस हद तक 26वीं आईमीन तरमीम के बाद कह रहे हैं, नाकदीन कह रहे हैं जी जी, कि जुडिशरी भी जो है ना अब वो इतनी आज़ाद नहीं रही जितनी 26वीं आईनी तरमीम से पहले थी, ठीक है, क्योंकि वो इंतज़ामिया से वो उसके मामलात अलग होते हैं जुडिशरी के। बहरहाल इस तरह है, हाई कोर्ट, इस्लामाबाद हाई कोर्ट को कहना पड़ा है कि जो मुलाकात करके आएंगे ना लीडरान जी जी, इमरान खान साहब से, वो मीडिया टॉक नहीं करेंगे। क्यों भाई? नहीं देखे ना, पहले तो उनको इजाज़त नहीं मिल रही, पहले तो उनको इजाज़त इमरान खान साहब से मिलने की इजाज़त नहीं दे रहे। अच्छा, इजाज़त मिल जाएगी, मुलाकात कर लेंगे, फिर उसके बाद आपने क्या करना है जी? उसके बाद आप मीडिया टॉक नहीं कर, ये किस कानून में लिखा हुआ है? ये पाकिस्तान की कौन तारीख में कौन सा ऐसा पहले वाक़या हुआ है? पहले नवाज शरीफ के साथ भी इसी तरह किया गया है। बनाना रिपब्लिक की मिसालें मिसालें ये बनाना रिपब्लिक जो होते हैं ना, वो खौफजदा रहती हैं अच्छा कि हमारे खिलाफ कोई ना बोले, लेकिन लावा तो पक रहा है। अच्छा, लावे के अलावा उन्हें क्या लगे? मीर साहब, लावे के अलावा मैं गुजारिश करूंगा ना, ओए, बात पहुंच जाती है, पहुंच जाती है कि नहीं पहुंच जाती? बात आवाम तक पहुंच जाती है। आज अगर आप मीडिया टॉक नहीं होगी तो सोशल मीडिया मौजूद है, और सोशल मीडिया तो जनाब ना इस वक्त सबसे मौसर और मजबूत तरीन जनाब ना ज़रिया इब्लाग बन चुका है। इसी तरह ठीक है जी, ये कुछ नहीं कर सकेंगे, ये कुछ नहीं कर सकेंगे। अच्छा, लेकिन सिर्फ और सिर्फ स्वाए अपनी अना बरकरार रखने के लिए, तस्कीन देने के लिए, अपने सरिये को जनाब ना मजबूत करने के लिए। लेकिन सरिया कई दफा धड़ाम भी हुआ है, लेकिन इनको समझ नहीं आ रहा। और जब सरिया ड्राम होता है ना, तो पूरी बिल्डिंग जो है ना वो जमीन बोझ हो जाती है, जमीन बोझ होती है, वो कई दफा हुई भी है। एक बार तो सही हुई है ना, बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन इनको समझ नहीं आ रही, इनको समझ नहीं आ रही। अच्छा चलिए, बल्दियात क्या कह रही है? कानून तो हो चुका है, गवर्नर साहब के पास आ गया, क्या समझते हैं होगा कि नहीं होगा? देखिए जी, होना चाहिए, और वो मैं समझता हूँ कि जब तक ये बुनियादी जमहूरियत और बुनियादी इदारे ग्रास रूट लेवल तक ये मजबूत नहीं होंगे, और हमारे मजबूत होने भी नहीं देंगे, ये करने वाले मजबूत नहीं होने देंगे, मजबूत ये कठपुतली बनाएंगे, बनाएंगे। लेकिन मसला मीर साहब इस वक्त ये है ना कि अगर आपने इस मुल्क को चलाना है ना, तो ये रखा तो बुनियादी जमहूरियत के जो अदारे हैं ना जी, इनको मजबूत होना चाहिए। ये तो और सवाल है आपका, मुश्किल मामला है, लेकिन दुआ करें कि हम जो है ना वो इस मरहले से गुजर जाए। अच्छा, आखिरी टॉपिक रह गया है सर, टेक्सला में स्पेशल एजुकेशन, स्पेशल पर्सन जो है, लड़की जो है स्पेशल, जी, उसने विंटर ओलंपिक गेम में इटली में होने वाले में सिल्वर मेडल जीता। टेक्सला की मैं उस बच्ची को, देखिए जी, माशाल्लाह, उस स्पेशल एजुकेशन की बच्ची को मुबारकबाद पेश करता हूं। अयात उस बच्ची का नाम है, बच्ची शाहगुलूना अयात को, और उसकी टीचर मैडम अजरा थी, जिन्होंने ट्रेन किया सारा। मैं उनको जनाब दिल की अथाह गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ, और सरकारी सतह पर ये उनको ऐसे लोगों की पिजराई होनी चाहिए, और उनका मैं समझता हूँ कि उसने टेक्सला का नाम रोशन किया, स्कूल का नाम, मुल्क का नाम रोशन किया। और टोटल 10 स्टूडेंट गए थे जी। अच्छा, टोटल पाकिस्तान से 10 गए थे। अच्छा, एक कोटा का लड़का है, ये बच्ची टेक्सला की है, और गालबन कराची के, पंजाब से 2 ही गए। अच्छा, पंजाब से सिर्फ 2 गए, टेक्सला तहसील पिंडी से, बाकी कराची से गए थे। और इस बच्ची ने, हाँ, इन्होंने जनाब वाला, तो इनको सरकारी सतह पर इनको भी मिलना चाहिए ना, पिजराई मिलनी चाहिए उसको जो है ना, वो हमारी जो बिलखुसूस पंजाब है, मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा, उनको इस मामले में जो है ना पेशरफ्त करनी चाहिए, और उनकी हौसला अफजाई के लिए बिल्कुल नवाजना चाहिए। तो इंशाल्लाह फिर मिलते हैं जी, बहुत शुक्रिया। चीनी पर और जो अफगान मुहाजिरीन के हवाले से निकालें, वो डिटेल में हम इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में इंशाल्लाह बताएंगे। इजाज़त चाहते हैं, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।